किसी की बदहाली पर कह कहे लगाने वाले, खुदा तुझे इस हाल में ले आया तो क्या होगा। एक शेर ये मैं आपको सुनाता हूँ, चूंकि राहत इंदौरी का वो शेर मैं आपको कई बार सुना चुका कि लगेगी कि आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। ये शेर में इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि एम्स के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने रात से और काफ़ी वक्त से अपना आंदोलन कर रखा है, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही, अब आकर वो सड़कों पर आए हैं। लेकिन आपको मैं उनका पिछला रूप दिखाना चाहता हूं कि जब किसान आंदोलन हुआ या जामिया के अंदर लठबाजी हुई, जो पुलिस ने वहां स्टूडेंट्स को मारा था, उसमें क्या हाल थे वो मैं आपको बताने आया हूं। आपको बता दूं कि जो डॉक्टर्स कल उन पर बर्बरता हुई या अपनी मांगों को लेकर सर्दी में पड़े हुए हैं, उन डॉक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि कुछ वक्त पहले किसान आंदोलन हो या जामिया के स्टूडेंट्स पर पुलिस ने जो मार पिटाई की थी वो हो, उसमें उनका क्या रोल था वो आपको दिखाने आया हूं। होता यूं है कि जब अपने पे पड़ती है तब पता चलता है। ये डॉक्टर्स, ये इंजीनियर्स, ये प्रोफेसर्स, इनके आंखों पर जो पट्टी कुछ लोगों के चढ़ गई थी, भगवा पट्टी कहें या अंधभक्ति की पट्टी कहें, धीरे धीरे खुल रही है और जान रहे हैं कि देश किस ओर जा रहा है। आपको खबर दे रहा हूं, वसीम अकरम त्यागी बड़े पत्रकार हैं, ट्विटर पर काफ़ी लोग फॉलो करते हैं और अक्सर गोदी मीडिया से पहले खबर बता देते हैं ऑथेंटिक वे में। इन्होंने लिखा, महाशय वी फॉर यू डॉक्टर हैं, ठीक है, और आंदोलनरत हैं। यही महाशय किसी आंदोलन को मोदी योगी को हटाने की साजिश बताकर किसानों को तालिबान का पक्षधर बता रहे थे। यही महाशय दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी करने वाले अश्वनी उपाध्याय के लिए हैशटैग चला रहे थे। और अब पहले सुनिए कौन साहब हैं ये डॉक्टर विवेक चौकसी हैं। इनका 10 अगस्त का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। ये कल वहां पर सर्दी में पड़े हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे मोदी सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। लेकिन इनका पिछला रूप देखिए जब इनकी आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई थी। इन्होंने लिखा, टेम्पल वेंडलाइज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर मंदिर को जला दिया। टेम्पल वेंडलाइज्ड इन बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में जला दिया। हैवॉक क्रिएटेड बाय तालिबान इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने क्या किया ये बताया। नाउ शो मी वन पर्सन रेजिंग हिज वॉइस इन सेम डिसिबल एज दे वर अगेंस्ट CAA, आई विल वेट। कोई एक आदमी ऐसा बताइए मुझे जो जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई हो, क्यों लोग जो CAA के अगेंस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो शाहीन बाग में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समुदाय CAA को बता रहा था कि ये गलत है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, उसके बारे में इनका ये पैगाम है। एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको अभी, इन्हीं डॉक्टर महाशय की जामिया पर जब लठबाजी हुई और मारा गया, दिल्ली पुलिस ने न लड़कियों को देखा न लड़कों को देखा, वहाँ पर क्या हाल थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर विवेक चौकसी को डॉक्टर मोहम्मद फैज़ान ट्वीट करते हैं, वो देखिए। इन्होंने लिखा, डॉक्टर विवेक चौकसी, इनका पूरा प्रोफाइल है, कॉनाइड स्लोगन, मोदी है तो मुमकिन है, जहां शाह वहां राह, कल हो या आज सिर्फ शिवराज, एक्स नेशनल प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, एक्स प्रेसिडेंट पता नहीं कहाँ के हैं ये, एम्स भोपाल वगैरह सब, और तस्वीर लगाइए साहब सावरकर की। चलिए खैर, अब इनके हाल सुनिए। इन्होंने पहले क्या लिखा, यह है 2 जून का इनका ट्वीट, वो देखिए। इन्होंने लिखा, आई वॉज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फॉर द इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ द RDA, कुछ है ये मेडिकल का कोई वो इंस्टीट्यूशन है, डिड मैनी एजिटेशन एंड स्ट्राइक्स, मैंने काफ़ी सारे एजिटेशन किए और स्ट्राइक भी की, बट टिल डेट, आज की डेट तक हैव नॉट सीन सच प्रॉम्प्ट एक्शन, ऐसा मैंने एक्शन आज तक नहीं देखा। ठीक, वी आर प्राउड ऑफ यू, किस पर, हेमंत बिस्वा। ये उस हेमंत बिस्वा की बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी गोली चलवा दी थी असम में, उस पर प्राउड कर रहे हैं। सर कह रहे हैं कि वी आर प्राउड ऑफ हेमंत बिस्वा, सर आई विश दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, और बाकी तमाम चीफ मिनिस्टर को उनसे पढ़ना चाहिए हेमंत बिस्वा के उस महान कार्य से, जहां कुछ लोगों पर गोलियां चलवा के मार दिया गया था जमीन खाली कराने की वजह से, और वहां एक कैमरामैन, आपको याद होगा, एक डेड बॉडी पर कूदा था, और वो डेड बॉडी पर नहीं कूदा था कैमरामैन, वो पूरे हिंदुस्तान के जर्नलिज्म के ऊपर कूदा था, जिसे पूरी दुनिया ने दिखाया था। चलिए, ये मैं बताता हूं, डॉक्टर विवेक चौकसी हैं ये। अब इनके ऊपर पड़ गई बात,
अब परेशान हैं, है ना। एक चीज़ चलिए मैं और दिखाऊंगा आपको। ये फ़ोटो भी वसीम अकरम त्यागी ही ट्वीट करते हैं, और ये वो जामे मिलिया का स्टूडेंट है जिसकी पिटाई की गई। और कैरवन एक बहुत अच्छी मैगज़ीन है, बहुत तथ्यों पर जर्नलिज्म करती है, मैंने भी उसके लिए एक स्टोरी की थी। लिखते हैं वसीम अकरम त्यागी के ज़रा पता तो कीजिए, क्या एम्स के पढ़े लिखे तथाकथित राष्ट्रवादी डॉक्टर भी आंदोलनरत है? क्या वो पढ़े लिखे डॉक्टर भी आंदोलन कर रहे हैं? इन्होंने तस्वीर डाली है 2। कैरवन ने डाला था, एम्स में भर्ती जामिया प्रदर्शन के घायलों से पुलिस और डॉक्टरों का शर्मनाक बर्ताव। जब पिट करके वो स्टूडेंट्स डॉक्टर के साथ पास गए पुलिस की अगुवाई में, तो वहाँ पर यह कश्मीरी लड़का लेटा था, जामिया का स्टूडेंट था। इसके बारे में देखिए क्या लिखते हैं ये। 19 साल के शाकिब खान के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब पुलिस उनकी जानकारी दर्ज कर रही थी तो एक पुलिस वाले ने उनसे पूछा, आप पढ़ते हो? वो तो पढ़ा लिखा था नहीं, चूंकि पुलिस वाला, आप जानते हैं किस तरह की भर्ती होती है, रोजाना घोटाले खुलते हैं। आप पढ़ते हो? फिर वहां खड़े कई पुलिस वाले ये कहते हुए हंसने लगे, ये पढ़ाई होती है क्या? यानी कि अपनी आवाज़ को उठाने को कह रहा है वो पुलिस वाला कि ये क्या पढ़ाई होती है क्या? मैंने कई डॉक्टर और पुलिस वालों को बार बार छात्रों को देशद्रोही कहते सुना। बांका ने मुझे बताया कि वो लोग मुझे इसलिए ताने दे रहे थे क्योंकि मैं मुसलमान होने के साथ साथ एक कश्मीरी भी हूँ। ऐसा कहते हुए बांका रोने लगे और कहा, काश मैं कुछ और होता। ये हालत की थी जामिया के स्टूडेंट के साथ पुलिस और डॉक्टर ने। और अब इस चौकसी पर और इस जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स पर जब मुसीबत आई तो अब नारे लगा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। और क्या कह रहे थे टिकैत को और किसान आंदोलन को? क्या कह रहे थे कि ये साहब योगी और मोदी को हटाने का मामला है सारा, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने कही। अब डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, ये तमाम चीज़ें लोग लेकर आ रहे हैं, है ना, इसलिए ये तमाम चीज़ें निकल कर भी आ रही हैं। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताकर अपनी वीलॉग को ख़त्म करूँगा। जब इनके सर पे आ जाती है बात तब तो ये चीखते हैं, वरना राकेश टिकैत और किसान आंदोलन को क्या क्या कहा गया आपको मैंने बता चुका। और यही डॉक्टर्स, यही लोग इस हमारे किसान आंदोलन को, हमारे क्या पूरे देश के किसान आंदोलन को क्या क्या एलिगेशंस लगाए जा रहे थे आपको मालूम, और मोदी और योगी को हटाने की साजिश बता रहे थे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो ट्वीट मुझे मिल जाए। मैंने पढ़ा था, कहा था इन्होंने कि योगी और इसको हटाने का मामला है सारा, और कोई मामला नहीं है। ठीक है, एक विवेक चौकसी लिखते हैं, ये तेरी आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ है। ये जो रात चल रहा है ना, जहाँ लेटे हैं सर्दी में, यहाँ बोल रहे हैं वो, ये तेरी आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ है, ये अंत नहीं आगाज़ है। डॉक्टरी पैसा नहीं, इस पर मुझे नाज है मेरा कल तो तेरा आज है। घर से निकल, ये सिर्फ मेरी नहीं तेरी भी आवाज़ है। इस वाली नज़म को भी चुराने का काम किया होगा, क्योंकि इनके बस की नहीं है उर्दू की नज़म लिखना। तो अब ये लिख रहे हैं कि साहब ये मेरी नहीं तेरी आवाज़ है, और ये कर रही डॉक्टरी पैसा नहीं। अब इन पर लट पड़ गया ना, वो जामिया पर लट पड़ा था तो अब इन पर पड़ गया, तो अब कह रहे हैं कि साहब ये मेरी आवाज़ नहीं, ये तेरी आवाज़ है। अरे साहब, जब किसान थे तो वो भी मेरी आवाज़ नहीं तेरी आवाज़ थी। डॉक्टर चौकसी और चौकसी जैसे लोग, एक चौकसी तो भाग गया था चलिए पैसा लेके, आप जितने भी अंधभक्त हैं जो सरकारी नौकरियों में और गैर सरकारी नौकरियों में अपने ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, और सच्चर रिपोर्ट और गरीबी देश की नहीं दिखाई देती, और देश में सब कुछ चंगा सी के नारे लगाते हो, आज लट पड़ गया तो पता चल गई। यूं कहा था राहत इंदौरी ने, वो शेर जो मैंने कहा आपसे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर अपना मकान थोड़ी है। और एक शेर में आखिर में फिर बता दूं आपको कि मेरी बदहाली पर, जो कमज़ोरियों की बदहाली पर आप कहे लगा रहे थे, मेरी बदहाली पर कहे लगाने वाले, तुझे इस हाल में अगर खुदा ले आया तो क्या होगा, मालूम पड़ गया। चलिए, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।